खरीदो फरोख्त के अहकाम में से 8वां हुक्म यह है कि अल्लाह के रसूल ने बोली बढ़ाने से मना फरमाया। कभी आप मंडी में जाएं, आम बोली लगाने से अल्लाह के रसूल ने मना नहीं फरमाया। ऐसी बेशुमार मिसालें हदीस से मिलती हैं। अल्लाह के रसूल ने कोई चीज़ सामने रखी है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कौन इसका रेट देगा, कौन इसको खरीदेगा। बोली लगती है और न्यूट्रल होकर बोली लगती है, जो रेट ज़्यादा देता है अल्लाह के पैगंबर उसके हवाले कर देते हैं। और आज भी अगर ऐसा है, न्यूट्रल होकर बोली लगाई जाती है, उससे इस्लाम ने मना नहीं किया। लेकिन अगर कोई बंदे रख लिए हैं, दोस्त अहबाब को तीली लगाई जाती है, दोस्त अहबाब के कान में ये बात कही जाती है, दोस्त अहबाब को पहले तैयार किया जाता है, जब मैं बोली लगाने लगूं तो तूने वक्फे वक्फे से बोली बढ़ाते जाना है ताकि ज्यादा रेट पे गाहक को फंसाया जा सके। मंडियों में ऐसे होता है। अल्लाह के रसूल ने इससे मना फरमाया। हमें पता ही नहीं चलता किस किस तरीके से मैं हराम अपने बच्चों को खिला रहा हूं, और हम जुर्म भी करते हैं लेकिन इसको जुर्म समझते नहीं है। हम गलत भी करते हैं लेकिन हमें गलत लगता नहीं है। इसलिए मैंने गुज़श्ता जो मैं ये बात आपके सामने रखी थी कि किसी मुल्क में रहते हुए उस मुल्क के कवानीन को ना जानना भी जुर्म है। मुसलमान होते हुए हराम कमाना जितना जुर्म है, उतना ही बड़ा जुर्म यह है कि हमें इस बात का इल्म ही ना हो कि हराम कमाया कैसे जाता है या कौन सी चीज़ हराम के ज़िम्मे में आती है। आगे बढ़ता हूं कि बोली बढ़ाने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। 9वीं चीज़, अल्लाह के रसूल ने फरमाया चीज़ को कब्जे में लेने से पहले आगे फरोख्त ना करो। चीज़ को अपनी कस्टडी में, अपने कब्जे में लेने से पहले चीज़ को फरोख्त ना करो। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अशकाल होंगे इस हवाले से। होता यह है, ताजर क्या करता है, चीज़ मार्केट से ख़रीदता है, अभी चीज़ उसने वहाँ से उठाई नहीं है, उठा के अपने कब्ज़े में ली नहीं है, उस चीज़ की पेमेंट अभी पूरी की नहीं है। अब उसने क्या किया है, उस चीज़ को उधर पड़े पड़े ही आगे फ़रोख्त कर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हकीम बिन हज़ाम अल्लाह के रसूल से पूछते हैं, ए अल्लाह के रसूल, अगर मेरे पास कोई बंदा आए और मुझे आके कहे कि ये चीज़ मुझे दे दें, बेच दें, और वो चीज़ मेरे पास नहीं है, क्या मैं बाज़ार से वो चीज़ ला के एडवांस में उसको रेट बता के उससे पैसे वसूल कर सकता हूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी, जो चीज़ तेरे पास है ही नहीं उसका सौदा मत कर। सौदा तब कर जब तू वो चीज़ गाहक को दिखा दे। इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अब एक बंदे का कारोबार है और कारोबार इस तरह का है कि वो चीज़ को बनाता है, बना के सेल करता है। इस ज़िमन में वो बंदा इस शिक से निकल जाएगा जब वो दुकानदार जो है, ताजर जो है, गाहक को, खरीदने वाले को वो वीडियो, ऑडियो या तस्वीर दिखा देगा, भी ये चीज़ हम आपको बना के देंगे, ये चीज़ हम आपको देंगे, और इससे ना आगे होगी ना पीछे होगी, ना इससे कमी होगी ना इससे बेशी होगी। ये ठीक है, लेकिन एक चीज़ लोगों को धोखा देने के लिए, और ऐसा आजकल होता है, ऑनलाइन जो सिस्टम चल रहा है, अगर कभी कोई चीज़ खरीदी है, मोस्टली फ्रॉड होता है। मोस्टली धोखे से चीज़ दिखाई कोई जाती है, दी कोई जाती है। इस ज़िमन में रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्योंकि उस वक्त ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, उस वक्त ये लेटेस्ट दौर नहीं था, उस वक्त ये ऑडियो, उस वक्त ये वीडियो या तस्वीर दिखाने वाली बात नहीं थी। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जब तक कोई चीज़ तेरे कब्जे में ना आ जाए, तू गाहक को सामने दिखा ना दे, उस वक्त तक उस चीज़ का सौदा तय ना कर। आगे पढ़ता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हमें इस चीज़ से मना फरमाया है कि बकरी का, गाय का, भैंस का, किसी भी पालतू जानवर का जो मंडियों में ख़रीदा और बेचा जाता है, वहाँ पे एक बड़ी कबाहत हमें ये नज़र आती है कि व्यापारी चाहता है कि मेरा जो गाहक है वो देखे कि गाय या भैंस या बकरी
दूध देने के इत्तेबार से बड़ी अच्छी नस्ल की है, और इस मकसद के लिए वो 2-2 दिन तक बकरी का या गाय का या भैंस का दूध निकालता ही नहीं है, ताकि मंडी में जाके गाहक को दिखाते हुए दूध निकालूंगा तो दूध ज्यादा देगी और गाहक मुतासर हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर के थनों में दूध रोकने और रोक कर ज्यादा की नीयत से कि गाहक मुतासर हो जाए, गाहक को फंसाने के लिए दूध रोका जाता है, ताकि गाहक देखे बड़ी अच्छी नस्ल की है, बड़ा अच्छा दूध दिया है, और वो जल्दी मान भी जाए लेने के लिए और ज्यादा कीमत भी दे दे। मगर वो पोल तो तब खुलता है जब अगले टाइम का जाके दूध निकालता है। अल्लाह के रसूल ने व्यापारियों के लिए मंडी बाजार के मामलात के हवाले से एक हमें इस चीज़ से मना फरमा दिया है कि जानवर का दूध लोगों को धोखा देने के लिए थनों में मत रोको। अगली बात, अल्लाह के रसूल ने कुत्ते की खरीदो फरोख्त से हमें मना फरमा दिया है। कुत्ता जो चीज़ वैसे हराम है, इस्लाम का एक मोटा सा असूल ये है कि उसकी खरीदो फरोख्त भी हराम है। आगे बढ़ता हूँ, एक इस्लाम में ब्लड और खून दे के उसकी कीमत लेने से मना फरमाया है। खून का अतिया देना ये तो वैसे ही बहुत बड़ा सदका है, मगर अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया है कि तुम अपना गुर्दा बेचो, अपने जिस्म के अज़ा बेचो, अपने जिस्म का खून बेचो। अरबी इबारत पढ़े बगैर ये मसला आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया कि खून की कीमत ली जाए, कुत्ते की कीमत ली जाए। काहिन और नजूमी जो पैसे लेता है और लेके वो अपने बच्चों को खिलाता है, उस शरीनी से भी इस्लाम ने मना फरमा दिया। और इस्लाम ने इंसानी जिस्म के आज़ा की फ़रोख्त से भी हमें रोक दिया है। ये मसला बताते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। और एक हमारे मुआशरे के अंदर जो इंतहाई अहम चीज़ है आज के दौर में, वो है किस्तों का कारोबार। वक्त कम है, मैं सिर्फ 1-1.5 मिनट के अंदर ये वजाहत करके आगे बढ़ता हूँ। किस्तों के कारोबार के हवाले से लोगों को 2 किस्म के अशकाल हैं। किस्तों के कारोबार के हवाले से लोगों को 2 किस्म के अशकाल हैं। एक ग्रोह कहता है ये हराम है सिरे से, दूसरा ग्रोह कहता है कि हलाल है। अवाम सिर्फ हलाल और हराम को जानती है। अब अवाम को ये नहीं पता कि हलाल है तो किस वजह से है, हराम है तो किस वजह से है। याद रखिएगा, जब आपने किस्तों पे कोई चीज़ लेनी है तो उस चीज़ के 2 किस्म के रेट आपको दुकानदार देगा। फ्रिज ले रहे हैं, नकदों में ले तो इतने की है, किस्तों में ले, नकदों में ले तो 55,000 की है, किस्तों में ले तो 65,000 की है। अब दुकानदार क्या करता है, मेरे और आपके सामने 2 ऑप्शन रखता है। भाई आपकी मर्जी है, आप नकदों में ले लें, और अगर आप मजबूर हैं, भैया के वक्त इतने पैसे नहीं हैं, आप क्या करें, आप इसको किस्तों में ले सकते हैं और ये पैसे थोड़े थोड़े करके हर महीने अदा किए जा सकते हैं 2 साल में या 3 साल में। 2 चीज़ें हमारे सामने हैं, दोनों अलग अलग हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये एक चीज़ के 2 रेट हो गए हैं, इससे अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, जबकि ये हदीस यहाँ पे फिट नहीं आती। वो कोई और मामला है। ये दोनों अलग अलग हैं। मेरे सामने नकद का रेट भी है, मेरे सामने उधार और किस्तों का रेट भी है। किस्तों पे चीज़ लेना जायज़ है, मगर उसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि सूद की आमेज़श ना हो। सूद की आमेज़श कैसे होती है कि जब आप ये एग्रीमेंट करते हैं कि मैं 65,000 की फ्रिज किस्तों पे ले रहा हूं, और साथ ये भी लिखा जाता है कि हर महीने आपने इसकी 3,000 या 4,000 किस्त अदा करनी है। अगर किस्त वक्त पे अदा ना की तो इतने % अजाफी जुर्माने के साथ आपको किस्त देना पड़ेगी। उलमा शेख इब्न बाज, शेख इब्न उसैमन, सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म जो हैं, उन्होंने क्या कहा है कि अगर इस शर्त को निकाल के को किस्तों पे चीज़ दे और इजाफी पैसे जुर्माने की शक्ल में वसूल न करे, क्योंकि महाना किस्त जो है वो 3,000 अदा करनी है, और ये क्या कहता है, आप 4 दिन लेट आए, आप 3500 रुपया जमा करवाओ, ये ऊपर 500 जो है ये सूद के ज़िम्मे में आएगा।
अगर इस शक के बगैर कोई किस्तों पे चीज देता है, और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दौर में भी उधार पे चीज दी जाती थी, मगर एक्स्ट्रा मुनाफा नहीं था लिया जाता। एक्स्ट्रा मुनाफे के बगैर अगर कोई किस्तों पे चीज़ दे रहा है तो उससे इस्लाम ने मना नहीं फरमाया। ये मोटा सा उसूल याद रखने की बात है। आप किस्तों पे चीज़ लेने से पहले, वो फर्नीचर है, वो गाड़ी है, वो फ्रिज है, वो वॉशिंग मशीन है, वो एयर कूलर है, सो एंड सो, कोई भी चीज़ है, लेने से पहले हमें ये चीज़ चेक करनी है क्या इनकी शिक्कों में से कोई शिक ऐसी तो नहीं है कि अगर मैं उस शिक पे गौर करूं तो मुझे नज़र आए कि इसमें सूद की आमेज़श है। ये अगर शिक नहीं है तो किस्तों पे कोई चीज़ लेने में कोई कबाहत नहीं है। कारोबार जिसको बना लिया गया है, आज हमारे माशरे के अंदर एक बड़ी बिगड़ती हुई और हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करती हुई चीज़ टिकटॉक है। इसको कारोबार बना लिया गया है। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या जवान, सही मानों में बगैरत बनाया जा रहा है कौम को। एक वक्त था कि अगर किसी गांव में कोई बंदा देख लिया जाता कि ये लड़का ड्रामों में चला गया है तो पूरे गांव में थू थू होती थी। लेकिन आप वालिदैन पास बैठे हैं, कोई गलत कहने को तैयार नहीं है। सिर्फ ये देखा जा रहा है कि बच्चे के अंदर टैलेंट है, और भी टैलेंट अगर है तो उसको सही जगह पे यूटिलाइज करें। इसी कंजरपोने के लिए ये टैलेंट रह गया है। अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है तो उसको सही जगह पे लगाएं। मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करता, अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। ये इस वक्त का, इस कौम के लिए सबसे बड़ा फितना है। कारोबार के जितने भी अहकाम मैंने आपके सामने रखे हैं 13-14, मैं उनको एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा कि फ़रीक़ैन दोनों जो हैं वो रज़ामंद हों, शरअ मुनाफा की कोई कैद नहीं है, चोरी का माल ना बेचा जाएगा ना ख़रीदा जाएगा। और सौदा मनसूख करने का तरीका क्या है कि जगह छोड़ने से पहले पहले सौदा मनसूख किया जा सकता है। मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख्त की बात मत की जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना की जाए। सातवीं चीज़ यह है कि बाग का फल पकने से पहले उसका रेट, उसका जो सौदा है, मुआहदा है, वो तय ना किया जाए। आठवीं चीज़ ये है कि बोली लगाते हुए रेट बढ़ाने के लिए, बोली के लिए बीच में दलाल शामिल ना किए जाएँ। और नौवीं चीज़ यह है कि सामान पे कब्ज़ा करने से पहले पहले उस सामान को आगे फ़रोख्त ना किया जाए। और 11वीं चीज़ क्या है कि कुत्तों की खरीदो फ़रोख्त से इस्लाम ने मना फरमा दिया है। खून या अपने जिस्म का कोई अज़ा जो है उसको बेचना ताकि अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकें, इससे इस्लाम ने मना फरमाया है। क्योंकि वो चीज़ जो मेरी है ही नहीं है, ये जिस्म के जो अज़ा हैं, ये मैंने पैसे दे के या अपनी ज़ाती एफ़र्ट और कोशिश से मैंने हासिल नहीं किए। ये आँखें कुदरत की तरफ से अता की हुई हैं, हाथ अल्लाह की तरफ से अता किए हुए हैं। ये अल्लाह की तरफ से अतिया है, तोहफ़ा है, और ये अमानत है। और इस अमानत में अगर ख़यानत होगी तो इस्लाम हमें इस बात की, अपने जिस्म को नुकसान पहुँचाने की हमें इजाज़त नहीं देता। किस्तों के कारोबार के हवाले से बात की है, और सोशल मीडिया के एतबार से जो फहाशी और यानी के ज़रिए हमारी नौजवान नस्ल पैसे कमाने के चक्रों में लगी हुई है। अल्लाह मालिक से दुआ है अल्लाह हमें सही मानों में दीन इस्लाम को समझने और समझ कर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।